तारणम् परमानंद माधवम्। इको कम कर दो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। ए छाई गोसाई जार मुई तार दास ता सवार पाद पद में कोटि नमस्कार। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। वन्दे ब्रज स्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णसा यासां हरि कथोद्गीतं पुनातीत भुवनात्रयम्। तवैवास्मि तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वां नयमां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज शुभ एकादशी तिथि। उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासै गुणैः सह उपवासं तु विज्ञेया न तु उपवास लंघनम्। एकादशी का आज उपवास है। उपवास का अर्थ होता है निकट में वास, भगवान के निकट में वास, भक्तों के निकट में वास। भगवान के निकट में वास कैसे संभव पर है? हमारे महाराज जी बतलाते थे, भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान के विग्रह के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से उनके निकट में वास करना संभव है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो भगवान के निकट में वास कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के विग्रह की सेवा करता है, भगवान का मंदिर मार्जन इत्यादि करता है, भगवान के लिए कोई भी सेवा कार्य करता है, इसी के द्वारा ये क्या होता है? उनके निकट में वास होता है। इसी का नाम है उपवास। उपावृतस्य पापेभ्यो, इसी पद्धति से ही सब प्रकार के पापों से बचा जा सकता है। अर्थात जब एक व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा में
नियुक्त कर देता है। भगवान के कीर्तन में अपने मन को, अपने सर्वस्व को जब वहां पर लगा देता है, तब उसी के द्वारा ही क्या होता है, उसका पापों से अपने आप से छुटकारा हो जाता है। नहीं तो पाप से बचना सहज होता नहीं, कुछ न कुछ पाप होता ही रहता है। इसलिए बोल रहे हैं उपवास, भगवान के निकट में वास करना, तभी क्या होगा उपवास। ना तो उपवास लंघनम, केवल मात्र भोजन नहीं करना, इसी को उपवास, संपूर्ण उपवास नहीं मान लेना, इसको उपवास नहीं कहते। इस प्रकार से एकादशी तिथि में क्या करने के लिए कहा, हरि कीर्तन, श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। हरि के निकट में वास करना कैसे संभव होगा, हरि के कीर्तन के माध्यम से। इसलिए बतला दिया श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, भगवान हरि का कीर्तन करना चाहिए, मुख से उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, उसमें मन को दे करके करना चाहिए और सब प्रकार से अपने आप को अलग रख करके करना चाहिए। जो निकट में बैठ करके बातें करता, उनके साथ में बैठना ही नहीं चाहिए, आगे पीछे बैठना चाहिए। जो डिस्ट्रैक्ट करेगा उसके निकट में नहीं बैठना चाहिए, अर्थात भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ये एक प्रकार का विशेष सेवा है, इस सेवा को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, इसमें असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। वैसे भी कितना हम समय देते भगवान का कीर्तन करने में, उसमें भी फिर थोड़ा बहुत जो देंगे उसमें भी हजारों प्रकार की बाधाएं, माया अलग अलग रूप धारण करके आती है। उससे जितना हो सके क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तभी क्या होता है, उपवास। नहीं तो उपवास नहीं होता, अलग अलग तरफ ध्यान लोग खींचते हैं, उसके द्वारा हरि कीर्तन होता नहीं, बाधा पड़ती। जैसे कोई बड़े सावधानी पूर्वक अगर कोई सेवा कर रहा हो, कोई काम कर रहा हो, कोई दूसरा आकर के बातचीत करने लगे, इधर उधर कर दे, तो क्या होता, काम भी बिगड़ जाता। इसी प्रकार से तो इसलिए जो लोग हमारे गुरुदेव बोलते थे, कोई अगर ऐसा व्यक्ति पास में आके बैठ गया जो तुम्हारे कान कान में बातें करेगा, उसके साथ से उठ करके दूसरी जगह बैठ जाना, कथा सुनना ध्यान से, कीर्तन करना ध्यान से। तभी क्या होता है, कथा कीर्तन करने का लाभ होता है। हमारे महाराज जी बोलते थे, कीर्तन करोगे केवल शब्द नहीं बोलना, उसके साथ ही साथ में मन को भी उन शब्दों के साथ में लगाना, तभी क्या होता है, सुष्ठु रूप में कीर्तन होता है। इस प्रकार का कीर्तन करने का विधान दिया, श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। न कि जिस किसी प्रकार से 2 मिनट फोन देखा, 4 मिनट बात किया, 1 मिनट बीच में ताली बजा ली, जो इच्छा हुआ वो कर लिया, इससे नहीं होता। तो कीर्तन अच्छे से कीर्तन करना चाहिए। थोड़ा समय जब कीर्तन करने के लिए आते हैं तो कीर्तन करने में ही आनंद है, उसी में मंगल है, उसी को करना चाहिए, तभी होता उपवास। हम लोग एकादशी की तिथि में पिछली बार हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से महाराज अम्बरीश, उनके चरित्र को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को, मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आंख, नाक, कान, मुख इत्यादि सभी को भगवान की सेवा में नियुक्त कर दिया था। हाथों से भी भगवान की सेवा करते, चरणों से भी भगवान के मंदिर में, धाम में जाते परिक्रमा इत्यादि करते। हाथों से
जमुना जी से जल भर के लाते, भगवान के श्री विग्रह का स्नान इत्यादि कराते, तुलसी चयन कर लाते, पुष्प चयन कर लाते, माला इत्यादि अपने हाथ से बनाते, भोग बनाते, उनके उद्देश्य से उनको निवेदन करते। इस प्रकार से अपने समस्त इंद्रियों को श्री अम्बरीश महाराज जी ने सेवा में नियुक्त करके रखा हुआ था। ये वाला हमने पिछली बार श्रवण किया था। अब उससे अगले श्लोक में कह रहे हैं, एवं सदा कर्म कलापमात्मना परेहादियज्ञे भगवत्यादोक्षजे सर्वात्म भावम विदधन महिमिमाम तन्निष्ठ विप्राभिहिता शाशुहा। महाराज अम्बरीश जो थे वो क्या करते थे, उनका इतना बड़ा साम्राज्य होने पर भी, बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे, किंतु ऐसा होने पर भी वो क्या करते थे, उसके लिए बोल रहे हैं, तादृश साम्राज्य संपत्ति लाभे हो, इतनी बड़ी संपत्ति और राज्य प्राप्त होने पर भी ताहार भक्ति ते आलस्य व प्रतिनिधि अर्पण छिलोना, भक्ति करने में, भगवान का सेवा करने में कभी भी कोई आलस्य नहीं करते थे। भगवान की भक्ति करने में कोई भी आलस्य नहीं करते थे और ना ही कोई प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। प्रतिनिधि नियुक्त करना क्या होता है, मेरी इच्छा है, मैं भगवान के विग्रहों की सेवा करना चाहता हूं, किंतु मैंने किसी ब्राह्मण को कुछ पैसे दे करके उनको क्या कर लिया कि वो पूजा कर दिया करें। मैं यज्ञ करना चाहता हूं, किंतु मेरे पास समय नहीं, मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं, इसीलिए किसी भी ब्राह्मण को नियुक्त कर दूंगा और वो मेरे स्थान पर यज्ञ कर देंगे, मेरे नाम का यज्ञ कर देंगे। इस प्रकार का कार्य जो करता है उसको कहते हैं इन्होंने अपने प्रतिनिधि के द्वारा कार्य कराया। किंतु यहां पर बतला रहे हैं भागवत में कि अम्बरीश महाराज जी कैसे थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी शिक्षा में शिक्षित होना जो है वो प्रारंभ से, बहुत ही कम आयु से उन्होंने प्रारंभ किया था। उसके लिए बतलाया कि हरि भक्त निष्ठ साधु गणेर द्वारा अभिहित तुम्ही अष्ट प्रहरी अविचलित चित्ते सर्वतो भावे श्री हरिर भजना करो एवं राजकर्मे स्वनियुक्त योग्य पुरुषेर द्वारा ही पृथ्वी शासन करो, यही रूप शिक्षित होइया। अर्थात भगवद भक्त द्वारा भगवद भक्तेर उपदेशानुसारे योग्य प्रतिनिधि द्वारा तिनी राज्य पालन करित। कह रहे हैं कि भक्ति तो भगवान की सेवा इत्यादि तो वो स्वयं करते थे, उसमें आलस्य नहीं करते थे, उसमें किसी प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं करते थे, किंतु जो राज्य के सारे कार्य उसमें अपना अधिक समय देते नहीं थे। उन्होंने जो हरि भक्त थे उनसे भली प्रकार से शिक्षा प्राप्त की थी, उनसे सीख लिया था, परामर्श लिया था कि क्या करना चाहिए, कि तुम्हें अपने राज्य का कार्य तो प्रतिनिधियों के द्वारा करवा लेना चाहिए और स्वयं को सब समय किस में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार से जो अम्बरीश महाराज भगवद भक्तों के उपदेश अनुसार
उनके ऊपर निष्ठा अपनी स्थापित करके वो स्वयं तो क्या करते थे, सब समय भगवान की सेवा, और दूसरे कार्य जो हैं वो किससे करवा लेते थे, प्रतिनिधियों से। हमारे महाराज जी कहते थे कि कहां महाराज अम्बरीश और कहां अभी के लोग। अभी क्या होएगा विशेष रूप में, ये जो राजपाट का कार्य यदि किसी को मिल जाए वो किसी दूसरे के हाथ में दे देंगे, और जो भगवान की भक्ति, झाड़ू पोछा करना भगवान के मंदिर में, भगवान के लिए भोग बनाना, तुलसी लाना, इसको कोई कार्य मानते हैं? ये कोई काम है? ये काम किसका है? ये काम किसका? जिसको कोई भी काम ना हो उसके लिए क्या सोचते हैं, ये काम तो वो व्यक्ति करेगा जिसका कोई काम ना हो। किंतु यहां पर भागवत में उल्टा बतलाया कि अम्बरीश महाराज जी कैसे करते थे। उनके चरित्र के द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने हरि भक्तों के परामर्श के अनुसार ही अपने जीवन का परिचालना किया था। उसके बाद में दूसरे एक श्लोक में बोल रहे हैं कि क्योंकि वो राजा हैं, इसलिए राजा जो है बहुत प्रकार के यज्ञ इत्यादि करवाएं। ये बहुत सारी प्रजा और साथ ही साथ में जो ऋषि मुनि इत्यादि वो लोग ऐसी कामना करते थे कि अम्बरीश महाराज जो हैं यज्ञ इत्यादि का पालन करें। उसके लिए बतला रहे हैं कि अम्बरीश महाराज जी ने, अम्बरीश महाराज के राज्य में अश्वमेध इत्यादि यज्ञ तो हुए, किंतु उसमें वशिष्ठ जी, असित, गौतम इत्यादि जो हैं ऋषि, इन लोगों ने सारे यज्ञ इत्यादि कार्य किए। अम्बरीश महाराज जी ने उनके लिए जो जो व्यवस्था करनी थी वो सारी व्यवस्था तो कर दी, किंतु स्वयं यज्ञ आदि कार्य में आसक्त नहीं होकर के इन्होंने किंतु सब समय क्या किया, हरि का भजन किया। स्वयं को हरि के भजन में ही नियुक्त करके रखा। इस प्रकार का भी उनके विषय में बतला दिया। अर्थात जिनको यज्ञ इत्यादि करना वो यज्ञ इत्यादि करते रहें। जिस प्रकार की उनको दक्षिणा और महावैभव इत्यादि चाहिए वो तो मैं सारा व्यवस्था कर दूंगा, किंतु मैं हरि के भजन को छोड़ करके किसी भी और तरफ नहीं लग पाता हूं। मैं इसमें करूं तो करूं क्या। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज जी के हृदय की अवस्था थी। इसलिए वो क्या करते थे, वो उन यज्ञ इत्यादि से विदूरे, बहुत दूर रह करके अविचलित चित्त से, अर्थात जो यज्ञ इत्यादि कार्य उसमें कितनी कितनी प्रकार की सामग्रियां लानी पड़ेंगी और क्या क्या करना पड़ेगा, उन सारी वस्तुओं के द्वारा अपने चित्त को विचलित नहीं होने देते थे। वो स्वयं क्या करते रहते थे, भगवान की परिचर्या इत्यादि ही करते थे। उसके बाद में बतलाया, अम्बरीश स्वर्गो न प्रार्थितो यस्ते मनुजैर अमर प्रिया शृणदि भिरूप गाये गायद्भिर उरुक्रम उरु उत्तम श्लोक चेष्टितम। कह रहे अम्बरीश महाराज जी जिन जिन का पालन करते थे, अर्थात उनकी जो प्रजा थी, अधिकांश प्रजा उनकी वो कैसी वाली थी, वो भी
महाराज अम्बरीश जब सब समय क्या कर रहे हैं, भगवान की लीला कथा का श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? राजा को देख करके प्रजा जो है यही वाला विचार करती थी। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान ने बतलाया, यद्यद आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जिस कार्य को करता है, जो दूसरे दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी फिर अपने आप को उसी कार्य में नियुक्त करते हैं। इसी प्रकार से अम्बरीश महाराज को देख करके उनकी प्रजा जो है उनको एक आदर्श राजा मान करके कि ये इतने बड़े राजा, तब भी ये क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा बिना किसी लज्जा के और बड़े ही मन लगा करके करते रहते हैं और किसी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते, इसमें बहुत अधिक लाभ होगा। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, यही भगवान की लीला कथा का श्रवण इत्यादि करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार उन अम्बरीश महाराज जी को देख के अधिकांश प्रजा भी वही का वही सारा जो भक्तिमय क्रियाओं को ही करती थी। और साथ में बतलाया कि वो क्या करते थे, स्वर्गो ना प्रार्थितो, स्वर्ग तक की भी प्रार्थना नहीं करते थे। अम्बरीश महाराज जी जैसा राज्य हमें मिल जाए ऐसी तो कामना थी ही नहीं, स्वर्ग तक की भी राज्य इत्यादि की कामना, हम ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर लें ऐसी भी कामना उनकी प्रजा में भी किसी की नहीं थी। इसलिए क्योंकि उन्होंने अम्बरीश महाराज जी जैसे व्यक्ति का संग प्राप्त किया था, उनके आदर्श को देखा था। इसीलिए उन्होंने भी जब जो कथा सुना, जिस प्रकार का कीर्तन सुना, जिस प्रकार का आचरण देखा, सारी प्रजा भी उसी में शिक्षित हो गई कि धन से मेरा अधिक क्या मंगल होगा, पद प्राप्त करके भी मुझे करना तो है क्या करना है, वास्तविक सुख और शांति कहाँ पर है, मुझे चाहिए क्या। स्वर्ग में भी देवता लोग सुखी नहीं हैं, वो भी अभावग्रस्त हैं, वो भी भयभीत रहते हैं, वो भी चोरी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब इस प्रकार की समस्त कथाओं को स्पष्ट रूप में ठीक ठीक साधु के मुख से श्रवण जब करते सारे के सारे, तो उन सब के चित्त से ही उनको क्या हो गया, वास्तविक वस्तु का जो अनुभव, दर्शन वो प्राप्त हो गया, अनुभव हो गया, उनको दर्शन प्राप्त किया। इसलिए उनकी भी जगत के वैभव के लिए हम लोगों को कपट करना, झूठ बोलना, किसी के साथ हिंसा करना, इस प्रकार का कोई उनका वृत्ति नहीं रहा। पवित्र जीवन यापन करने लगे और अधिकांश समय भगवान के नाम कीर्तन और सेवा इत्यादि में नियुक्त करते। उनकी प्रजा में भी कह रहे हैं कि किसी के मन में राज्य, स्वर्ग इत्यादि के भोग और ब्रह्म पद इत्यादि इसको प्राप्त करने तक की भी कामना नहीं थी। किसके प्रभाव से? अम्बरीश महाराज जी की भक्तिमय आचरण के प्रभाव से। इसलिए वो लोग भी स्वर्गो ना प्रार्थितो, वो लोग भी कभी भी जो इंद्रिय तर्पण करने के लिए भोग इत्यादि की कामना करते हैं व्यक्ति, उस प्रकार की सब प्रकार की कामनाओं से रहित थे। सर्वदा शृण्वद्भि
सर्वदा भगवान श्री हरिर चरित्र समूहेर श्रवण और कीर्तने मत्त थाकाय ताहादेर चित्ते कृष्णेतर विषय वासनाएं चिलोना। उनके मन में ये वासना ही नहीं थी, कामना ही नहीं थी। जो इस जगत के सुख इत्यादि को प्राप्त करने की कामनाएं, इनका जो बीज पड़ता है, कहां से पड़ता है? जगत की वस्तुओं को प्राप्त करके सुखी होने का जो कामना, वासना, इसका बीज कहां से आता है? आसपास जिनका भी संग होता है, उन्हीं लोगों के माध्यम से ही हृदय में ये बीज पड़ते हैं। जैसे कोई भी बच्चा, उसका खाने का, पीने का जो आदत इत्यादि है, वो सब कहां से आता है? जिस प्रकार का माता पिता खाते पीते हैं, उसको सिखलाते हैं आसपास के लोग, जिस प्रकार से वो खाते पीते हैं, इस बालक का भी उसी प्रकार का सब रुचि उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो सभी लोग महाराज अम्बरीश की भांति ही भगवान के कीर्तन में, उनकी कथा श्रवण करने में मत्त रहते थे। मत्त रहने का मतलब उसमें आविष्ट रहते थे। हमारे गुरुदेव अपनी कथा में बतला रहे हैं कि हम लोग सब समय किस में आविष्ट रहते हैं? शरीर में। हम लोग रहते हैं शरीर में आविष्ट। हमारी आविष्टता रहती जगत के विषयों में। हम लोग छोटी छोटी चीजों में ही सब समय व्यस्त रहते हैं। उस प्रकार की हमारी आविष्टता रहती है। किंतु जो वैष्णव जन, साधु पुरुष, गुरु पाद पद्म, इन सबका आविष्टता जो है वो किस वस्तु में रहता है? भगवान के कथा कीर्तन इत्यादि में, साधन करने में, सेवा करने में। मेरे को कब भगवत प्राप्ति होएगी, उस वस्तु में उनका चित्त आविष्ट रहता है। उनका चित्त अलग वस्तुओं में आविष्ट रहता है। सब समय केवल जे भगवान ने ये वाला जो लीला किया था, उसका उद्देश्य क्या था? भगवान ने सेवा कुंज में क्या लीला की थी? राधा कुंड पर क्या हुआ था लीला? जमुना जी का इतना महात्म्य क्यों है? गिरिराज गोवर्धन, उनका क्या महिमा है? भगवान से संबंधित समस्त वस्तुएं, उनका नाम, ये कृष्ण नाम, गोविंद नाम, दामोदर नाम और राधा विनोद बिहारी, राधा गिरिधारी, इतने सारे जो उनके नाम हैं, ये सारे नामों का अर्थ क्या है? अलग अलग वस्तुओं को जानने में, समझने में उनका आविष्टता रहता है, एक के पश्चात एक। और हम लोगों का क्या आविष्टता रहता है? एक के बाद एक, दिन के बाद दिन, महीनों के बाद महीने, सालों के बाद साल। हम लोगों का आविष्टता किस में रहता है सब समय? जगत के विषयों में। किस लिए? क्योंकि हम लोगों का जो संग हमें प्राप्त होता है, और या फिर हम लोग जिसके लिए कामना करते रहते हैं, वो संग जो है वो दुसंग। इसीलिए हमारा चित्त विषयों की ओर जाता है। हम लोगों ने आदर्श व्यक्ति का संग प्राप्त नहीं किया। जो भगवत भक्त, उनका वास्तविक संग करने के लिए हृदय से कामना नहीं की। इसलिए विषयों में तो आविष्टता रहती है, किंतु भगवान की भक्ति में आविष्टता नहीं होती। महाराज अम्बरीश और उनकी समस्त प्रजा, उनके चित्त में किंतु
उनका चित्त मत रहता था, अर्थात आकर्षित रहता था, मतवाला रहता था, उसी वस्तु की पुनः पुनः कामना करता था, उसी को ही सुनता था, उसी को ही बोलता था, वही सारे कार्य करते थे। क्या? भगवान से संबंधित। कोई भी भगवान को बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाता था। कोई भी भगवान का नाम कीर्तन किए बिना किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करता था। नित्य प्रति भगवान का दर्शन करना ही करना है, उनका चरणामृत पान करना है, उनकी परिक्रमा करनी है, तुलसी की परिक्रमा करनी है, इस प्रकार की समस्त भक्तिमय कथा श्रवण करनी है, कीर्तन बैठ करके करना ही करना है। अपने आप को उसमें सब समय वो लोग क्या करते थे? नियुक्त करते थे। इस प्रकार की अम्बरीश महाराज जी के संग की जो महिमा, कि उनके संग से उनकी समस्त प्रजा भी जो है वो इन समस्त कार्यों को करने में ही मत्त रहती थी, आनंद चित्त रहती थी। उनके चित्त में कृष्णेतर विषय वासना, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी वासना, कामना इत्यादि नहीं थी। उन्होंने अपनी कामनाओं को भगवान की कामना में ही अपनी कामनाएं मिला दी थी। भगवान की कामना को ही अपनी कामना बना लिया था। ये भगवान की क्या कामना है, जो उनकी कामना, मैं भी वही वाली कामना ही करूंगा, इससे अलग और कोई कामना नहीं करूंगा। इस प्रकार का महाराज अम्बरीश के जो है अपनी प्रजा के प्रति भी यही उनके द्वारा क्या हुआ, इन्होंने उनको विशेष रूप में अपने मुख के माध्यम से शिक्षाएं दी हो, ऐसे वाला नहीं था। ये स्वयं आचरण करते थे और अपनी आप से ही जो प्रजा है, जैसे कोई यदि अपने छोटे से बच्चे को, हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते थे, मायापुर में एक विदेशी माता जी, वो अपने साथ में बच्चे को लेकर के आई हुई थी। बच्चा 2-3 साल का, और वो माता जो है वो आती, महाराज जी को प्रणाम करती, तो बच्चा साथ साथ में अपनी आप से प्रणाम कर देता बिना बोले। और दूसरा, कभी कभी वो क्या करती, वो महाराज जी के पास पहले आ गई, प्रणाम कर लिया, वो बैठ गई। बच्चा किसी के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते बीच में से फिर अपनी माँ के पास में आ गया। अब माँ उसको क्या कह रही है, जे प्रणाम करो, तब प्रणाम नहीं करता। फिर वो उसको जबरदस्ती बिठा करके उसके सिर को नीचे दबा रही है, झुका रही है कि महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर, किंतु नहीं झुकाता, उसके जोर देने पर भी नहीं झुकाता। फिर महाराज जी ने उसको कहा, जे माता जी आप प्रणाम करो, देखो ये अपनी आप करेगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने वही किया, माता जी ने फिर से प्रणाम किया, बच्चे ने फिर से अपने आप कर दिया बिना बोले ही। तो महाराज जी ने कहा, देखो ये है बच्चे को सिखाने की पद्धति, कहने से बहुत सारा काम नहीं चलता, जोर जबरदस्ती करके करवाने से भी नहीं चलता। आप स्वयं यदि करोगे तो बच्चा अपने आप से कर देगा। तो उसी प्रकार से वो बच्चा कर देता था। तो इसी को यहाँ पर बोल रहे हैं कि अम्बरीश महाराज जी के आदर्श चरित्र, राजा का अर्थ क्या होता है, पिता, ऐसे वाला आचरण करेगा जिससे सारी प्रजा जो है अपनी आप से उनसे अच्छा आचरण सीख करके अपना मंगल प्राप्त करेगी। इस प्रकार का अम्बरीश महाराज जी के विषय में बतलाया। अब इससे आगे वाले जो श्लोक हम लोग अगली बार श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही कथा को विश्राम दे देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री अम्बरीश महाराज की जय, एकादशी तिथि की जय, श्रील गुरुदेव की जय, तिथि पालन करने वाले समस्त भक्त वृंद की जय। लो, अब सभी हम लोग खड़े हो जाते हैं, ठाकुर जी के सामने 5-7 मिनट
हम लोग इधर महामंत्र कीर्तन करेंगे और सभी लोग जिन्होंने दर्शन भी नहीं किया होगा दर्शन आगे आके कर लेंगे, फिर सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। परसों श्री नित्यानंद त्रयोदशी है, नित्यानंद प्रभु का शुभ आविर्भाव तिथि, और हम लोग उस तिथि को भी इसी प्रकार से कथा कीर्तन के साथ में पालन करेंगे। संध्या के समय में आप जिसके लिए आना संभव पर हो सभी लोग कृपा करके आ जाना। हरे कृष्ण।